कॉर्पोरेट मैरिज में क्या है कि आप दोनों की शादी होती है, 4 साल 5 साल आप लोग साथ रहते हो, आपने बेबी प्लान किया, अपनी फैमिली ग्रो की। इसके बाद आप फ्री हो, दोनों लड़का और लड़की दोनों फ्री हैं कि आपको जिसके साथ रहना हो रहो, मतलब रहना नहीं, रहेंगे साथ में। कॉर्पोरेट मैरिज है हमारी, एक हमारा सेटअप है कि हम लोग दिन भर बाहर रहते हैं, हमें रात में घर आना है बच्चे के लिए हम माँ बाप हैं, लेकिन बाहर जाके हम सिंगल हैं। तो ये तो गुड़गांव में भी बहुत हो रहा है। अच्छा, ओके। हम मुझे इसका नाम नहीं पता, पर इसे ओपन मैरिज कहते हैं। ओके, ओपन मैरिज वहाँ पे मतलब कॉर्पोरेट मैरिज के नाम से चल रहा है। कॉर्पोरेट मैरिज में आप कॉर्पोरेट मैरिज में वो पहले से क्या अग्रीमेंट साइन करते हैं कहीं पे? एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं, बट वो एक म्यूचुअल हो जाता है कि मतलब 4 5 साल हो गया, मैं आपसे बोर हो गई हूँ, आप मेरे से बोर हो गए हो, है ना। अब आप इसे बाहर ओपन मैरिज कहते हैं। आप बाहर जाके मुंह मारो, मैं बाहर जाके मुंह मारूं। दिल्ली गुड़गांव के कल्चर में इसे ओपन मैरिज कहते हैं। तो इसका कल्चर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपको नहीं लग रहा कि जो आने वाली जनरेशन है, अब आपने जो बच्चा पैदा किया है, क्या तो उसका शादी पे विश्वास उसका रहेगा? शादी पे विश्वास है? एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, रूट कॉज अगेन शादी से शुरू होगा, है ना। शुरू में आप जब आपने शादी करते टाइम सब कुछ क्यूटनेस के चक्कर में एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो लड़के का या चाहे लड़की का, राइट। तो शुरू में वो थोड़ा टाइम क्यूट लगेगा, उसके बाद बोरियत भी आनी शुरू हो जाती है, या एक दूसरे के अंदर स्पार्क नहीं रहता, या फिर हो गया बस तेरा, अब तू निकल। मुझे ये लगता है कि जब तक आप किसी के साथ में कोई दुख ना शेयर कर लो ना, आपको ये नहीं समझ में आता कि वो आपके कितने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में साथ रहने लायक है। ओके। जब मैं किसी को अपना कोई एक प्रॉब्लम बताऊं, या कोई एक जो मेरे अंदर कोई एक वैक्यूम है किसी चीज का, या मेरे को जो खालीपन लगता है, जब मैं वो शेयर करूं, वो उसको कैसे भरता है ना, मुझे लगता है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप अपना लाइफ पार्टनर कैसे चूज करो। जहां तक बात है कि ठीक है अब हो गया, 5 साल हो गए, अब लग रहा है क्या करें, तो मुझे लगता है कि एक रीसेट बटन दबाना चाहिए अपनी जिंदगी में। ओके। और शुरू से शुरू करके देखना चाहिए। डिवोर्स इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आई अंडरस्टैंड मेनी केसेस में जहां पर अब्यूसिवनेस होती है, या फिर कोई हाथ उठाते हैं, या चाहे लड़की ही बहुत ज्यादा मतलब नहीं सेट बैठ रही फैमिली में, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, वहां शायद हो भी जाए तो ठीक है, मतलब डिवोर्स ले लेना चाहिए। ओपन मैरिज नहीं होनी चाहिए। ओपन मैरिज हर एक का हर एक को कहते ना राइट है खुश रहने का, एंड ओपन मैरिज में खुशी नहीं होती। ओपन मैरिज में सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स, दे से मतलब मैं कर क्या रही हूँ, या मैं कर क्या रहा हूँ, आई डोंट वांट दिस। अंदर से कोई भी ये नहीं चाहता, क्योंकि उनकी फिजिकल नीड पूरी हो रही है, लेकिन इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है। इमोशनल नीड भी मैं कहती हूँ पूरी हो रही होगी, लेकिन फिर भी ना आप सब कुछ एक ही इंसान में चाहते हो। जैसे वो आजकल जोक्स होते हैं ना कि मुझे स्मार्ट चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, पैसे वाला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये पांचों एक चीज में नहीं मिल सकते, एक लड़के में नहीं मिल सकते। ये एक बड़ी रील्स ट्रेंडिंग होती हैं, राइट। बट एक्चुअली हमें चाहिए सब कुछ एक ही से ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। नहीं मिलता तो हम बाहर जाके ढूंढते हैं, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो। कई बार मेल फीमेल ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स भी होते हैं, वो आपको अपनी वाइफ में नहीं मिलती ना, इसीलिए आपको बाहर जाके ढूंढनी पड़ती है। वरना अगर आपका अपनी वाइफ के साथ में फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है, आप कुछ भी बात कर सकते हो, तो आपको बाहर जाके क्यों ढूंढना पड़ेगा? एग्जैक्टली। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बात बोली कि लोग ओपन मैरिज में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो उनको अपनी वाइफ में नहीं मिल रही है। इससे बेटर अगर आप अपनी वाइफ के साथ एक ओपन कॉन्वर्सेशन करो, काउंसलर हायर करो। काउंसलर की क्यों नहीं करो? मेरे को एक बात बताओ, या तो आप इतने अपनी ईगो, अपनी कंडीशनिंग और सब कुछ को जीरो करके बैठो, या तो इतने स्ट्रांग हो। ठीक है। अगर नहीं हो तो किसी का 360 डिग्री व्यू लेके देखो। जैसे पहले के टाइम पे बोलते थे ना कि बड़े मिलके बात करेंगे, तो आज के टाइम पे बड़ों की को सुनता ही नहीं है। इनको क्या पता हमारी क्या प्रॉब्लम है। अब मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊं मेरे को तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं बताना चाहती। राइट। सो इस टाइम पे
मैं आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर इज दैट हर घर का एक फैमिली थेरेपिस्ट होगा, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। इतनी जरूरत है हमें। यू नो, हस्बैंड वाइफ ने आज कोई चीज बोली, आज हम उसको ना बोल देते हैं चल यार छोड़, खाना खाने चलते हैं, बट वो आपके अंदर रह जाती है। अच्छा। तो जो ये एक हीलिंग और इन सब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा जरूरी है। बिकॉज अगर हम अंदर से उस चीज को लेट गो नहीं करेंगे, कहते हैं एक ना बुल्ले शाह की एक वो थी कि जब तक अंदर से कोई चीज खत्म नहीं करी ना आपने, तो वो कोई फायदा नहीं है। चाहे जितने मर्जी गंगा नहा लो, चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर लो, तो कितना मर्जी आप प्रयागराज चले जाओ और स्नान करके आ जाओ, कोई फायदा नहीं है अगर आपके अपने अंदर अपनी वाइफ को लेकर इतनी यू नो एंगर और इतना कंपटीशन, जो जो वर्ड्स खराब करते हैं रिलेशनशिप को, ईगो या मैं, जो सबसे बड़ी चीज होती है मैं, जब तक आपके अंदर से वो नहीं खत्म होएगी ना, वो करना किसी के लिए भी इजी नहीं है। आप मुझे बोलो मैं और मेरा हस्बैंड बैठ के ऐसे बात कर ले, हम ही नहीं कर सकते, चाहे मैं रिलेशनशिप कोच क्यों नहीं हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये चीज रहेगी कि ये मेरे ऊपर अपनी काउंसलिंग कर रही है। मेरा इस पे जो हमें भी एक थर्ड बंदे की जरूरत पड़ेगी, भगवान ना करे पड़े। कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़े, बट पड़ेगी। बट मेरा इस पे कॉन्सेप्ट है, अगर मेरा जो मानना है कि सेक्स और बातों में ना कपड़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहे हो ना, तब आपको हर चीज उतार के रख देनी चाहिए, नॉट इन द फिजिकल वे, इन द मेंटल वे। मतलब जब जैसे सपोज मैं कभी आता हूँ, मेरे को रात में 12 बजे मखाने खाने का मन है, मैंने बोला वाइफ को यार मखाने बना दो, नहीं मैं नहीं जा रही, मैं पैर दबा के अरे प्लीज बना देना यार, अरे बना देना, हाँ, बना देना। ये कहने का तरीका एग्जैक्टली मतलब अगर मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आप कुछ भी बीच पे आ रहा है ना, तो वो फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है। तो हमारे साथ ना बड़ी बार ऐसा होता है, जैसे आपने मखाने वाली बात बोली ना, हम लोग कई बार पार्टी पे गए बाहर, हम वापस आए, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खाते नहीं है बाहर, घर आए उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे को ना जो भी लंच में बना था वो गर्म करके दे दे, मैं थक गई हूँ, मैं भी तो आपके साथ गई थी, मैं थक गई, चल मैं साथ चलता हूँ। हाँ, वो साथ जाएंगे, करना उन्होंने कुछ नहीं सिर्फ है, खड़े रहना है। मतलब वहां मुझे एक फीलिंग आती है कि ही इज जेन्युइनली हंग्री आल्सो, राइट, एंड ही इज लाइक हम साथ में करेंगे, कोई बात नहीं, दोनों गए हैं, दोनों आए, एक आपको ना सडनली इक्वालिटी फील होने लगती है। चाहे मैं उन्होंने खाना नहीं बनाना, बिल्कुल, वो सिर्फ वहां पे खड़े होकर ऐसे दिखते रहते हैं, अच्छा अब तू इसको ऐसे करेगी, फिर तू ऐसे करेगी। एक इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड होती है, फिजिकल इंटीमेसी बिल्ड होती है, यही सब चीजें हैं छोटी छोटी सी। पर अगर आप बोलो तेरे को मैं बोलूंगा तूने तो बनाना नहीं है, तो छोड़, तेरे को बोल के क्या फायदा, तो खत्म ही होगा ना वो रिलेशनशिप, पाइल अप होते 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 इवेंचुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्सेस और इन सब पे चला जाएगा।